सो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में तो आ गए, लेकिन समझ नहीं लग रही कि फ़ोटोशॉप जो है वो सीखना चाहिए या इलस्ट्रेटर सीखना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कौन-सा जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। सो अब इलस्ट्रेटर सीखें या फ़ोटोशॉप पे काम करें। सो आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artifact Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. सो वेलकम बैक टू AR टेक टॉक्स। तो जिस तरह कि हमने अपने इस चैनल पे जो है वो फोटोशॉप की कंप्लीट सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है, और जिसमें हमने जो है वो बिगनर सीरीज और एडवांस सीरीज जो है वो अपनी कंप्लीट की है। सो अब हमारी सोसाइटी में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, और बहुत ही स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि आइदर फोटोशॉप इज़ द बेस्ट और द इलस्ट्रेटर इज़ द बेस्ट। सो अब दोनों में से किस सॉफ्टवेयर को जो है वो सीखें, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है सो किस सॉफ्टवेयर पे करें। सो अगर तो आप उन्हीं में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में तब आता है जब हमें ये लग रहा होता है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही जो है वो काम को जो है वो टारगेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको जो है वो कुछ नए वर्ड्स जो है वो आज बताने लगूँ, अगर आपको नहीं पता तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जो है वो बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल जो है वो बिगिनर लेवल पे जो है वो सिखाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आगे, अब यहाँ पे 2 तरह की इमेजेस होती हैं, एक रास्टर इमेजेस और एक वेक्टर इमेजेस, राइट? अब वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अरिथमेटिक पे जो है वो बेस करती हैं, जिसको आप जितना मर्ज़ी एक्सपेंड कर लें, बड़ा कर लें या उसे छोटा कर लें, उसने ख़राब नहीं होना होता, वो ब्लर नहीं होती, वो पिक्सेलेट नहीं होती, वो उसकी रेज़ोल्यूशन ठीक रहती है। लेकिन जो रास्टर इमेजेस होती हैं, ये पिक्सेल्स बेस करती हैं, जिनमें छोटे-छोटे पिक्सेल्स जो है वो मिलते हैं और फिर एक इमेज बनाते हैं। अब ये पिक्सेल्स जब एक इमेज बना लेंगे, अब जब आप एक दफ़ा इस इमेज को जो है वो एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, सो ये पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी, ब्लर होना शुरू हो जाएगी, आम लैंग्वेज में ख़राब हो जाएगी। और आप इसको छोटा कर लेंगे, ये मज़ीद ख़राब होगी। सो ये वेक्टर और रास्टर ये इमेजेस होती हैं। नाउ इलस्ट्रेटर पे वेक्टर इमेजेस बनती हैं जो कि ख़राब नहीं होती। इसमें ज़्यादातर हम जो है वो लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं या स्टिकर्स बना रहे होते हैं, सो ये इमेजेस जो है वो हाई रेजोल्यूशन में होती हैं। जबकि रास्टर इमेजेस हमारी फ़ोटोशॉप पे बनती हैं और ये जो है वो ख़राब हो जाती हैं अगर हम जो है वो छोटे साइज़ में जो है वो पिक्चर क्लिक करते हैं। अगर हमारा साइज़ बहुत बड़ा है कैमरे का, सो इसमें जो है वो ज़्यादा पिक्सेल्स कैप्चर हो जाते हैं और ज़्यादा डिटेल आती है, और ये जो है वो पिक्सेलेट नहीं होते। सही है। अब आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है, और ये इमेज एक रास्टर इमेज है। रास्टर इमेज मीन्स के फोटोशॉप पे बनी है और ये पिक्सेलेट होगी क्योंकि ये पिक्सेल्स पे बनी है, राइट? अगर मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम जूम कर लिया, राइट? सो यहाँ पे आप देखेंगे छोटे-छोटे ब्लॉक्स बन के आ गए हैं, स्क्वायर्स आ गए हैं, राइट? सो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। सो इसी तरह ये सारे जो है वो बॉक्सेस, ब्लॉक्स जो है वो मिलते हैं, और हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में। सो फिर जाके आपके पास ये पूरा एक इमेज जो है वो बनता है। ये थी रास्टर इमेजेस की एग्जांपल। सो ये इमेजेस आपकी जो है वो पिक्सेलेट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, सही है। सो अब मैं आपको वेक्टर की एग्जांपल देता हूँ। सो ये इमेज एक वेक्टर इमेज है। सो ये इमेजेस जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे जो है वो बेस होती हैं। इनमें पिक्सेल्स का कोई सीन नहीं होता, ये इलस्ट्रेटर पे बनती हैं। सो ये जो है वो स्टिकर्स हो गए, आपके लोगोज हो गए, ये ज़्यादातर जो है वो वेक्टर्स होते हैं, सही है। अब मैं थोड़ा-सा दक्षिण आपको बताता हूँ कंपैरिज़न करके। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊँ, ये हमारे पास वेक्टर इमेजेस हैं जो कि पिक्सेलेट नहीं होती। इसके कॉर्नर्स, इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रास्टर इमेजेस होती हैं, इसके आप जब कॉर्नर्स देखेंगे, ये ब्लिस्टर कॉर्नर्स होंगे, उभरे हुए होंगे। इनमें जो है वो टेढ़ापन होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये इमेजेस जो है वो पिक्सेलेट होती हैं। ठीक हो गया जी। सो ये वेक्टर और रास्टर में कंपैरिजन था। और अगर मैं आपको एक और इमेज दिखाऊं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेक्टर इमेज है जो कि पिक्सेलेट नहीं है। ये रास्टर इमेज है जो कि अच्छी खासी पिक्सेलेट है और ब्लर है और ख़राब है। ठीक है। सो ये होगी आपकी रास्टर, ये वेक्टर। वेक्टर नाउ
इलस्ट्रेटर पे बनती हैं आपकी, और रास्टर इमेजेस फोटोशॉप पे, राइट। अगर हम इनका जो है वो कंपैरिजन कर लें, सो यहाँ पे वेक्टर इमेजेस हैं, यहाँ पे रास्टर इमेजेस हैं। नाउ वेक्टर इमेजेस जो है वो अपनी जो है वो क्वालिटी को जो है वो लॉस नहीं करती, ये इनफाइनाइट होती हैं, जितना मर्जी आप एक्सपेंड करें और इसको जो है वो क्लोज करें, सो ये जो है वो अपनी क्वालिटी लॉस नहीं करती। जबकि रास्टर इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको आप रीसाइज एक दफ़ा कर लें, सो ये पिक्सेलेट हो जाती हैं, ठीक है। एक दफ़ा एक इमेज है बिल्कुल ठीक थी आपके फोटोशॉप में, सो आपने जो है वो इसको एक्सपेंड करके एंटर कर दिया, चेक लगा दिया, अब वो एक्सपेंड होगी, अब आप उसको वापस से छोटा करेंगे, सो वो जो है वो पिक्सेलेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ वो रास्टर इमेज थी, राइट। सो उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इजी टू एडिट, जिसमें आप कलर्स शेप्स बना सकते हैं, किन में, वेक्टर इमेजेस में। और रास्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि ये पिक्सल्स बेस्ड होती हैं, राइट। सो वेक्टर इमेजेस जो हैं वो इनका फाइल साइज जो है वो छोटा होता है, अगर आप कोई भी सिंपल सी इमेज जो है वो बना रहे हैं। जबकि रास्टर इमेज में आपको जो है वो अच्छी रेजोल्यूशन के लिए ज़्यादा पिक्सल चाहिए, ज़्यादा बड़ी फाइल चाहिए। सो ये जो है वो दोनों में कंपैरिजन है रास्टर इमेजेस का और वेक्टर इमेजेस का। वेक्टर आपकी इलस्ट्रेटर पे बनती हैं, रास्टर आपकी जो है वो फोटोशॉप पे बनती हैं। और एक और बड़ी मजे की बात, अब एडोब फोटोशॉप एक नाम है और एडोब इलस्ट्रेटर है। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, एडोब। सो इट मीन्स कि एडोब एक कंपनी है जिसका फोटोशॉप है और एडोब एक कंपनी है जिसका ही इलस्ट्रेटर है। अब एक कंपनी किसी भी पर्टिकुलर जो है वो नीश के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए अपने दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में जो है वो जंग तो नहीं करवाएगी, उनको आपस में लड़ाएगी तो नहीं। सो ये दोनों जो है वो डिफरेंट टास्क के परफॉर्म करने के लिए बने हैं। ये रास्टर के लिए बना है, आपका फोटोशॉप वेक्टर के लिए आपका इलस्ट्रेटर। सो अपने ज़हनों से निकाल लें कि दोनों में से कौन सा सीखें, आपको दोनों सीखनी है। सो अगर आपने लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, स्टिकर्स वगैरह बनानी है, तो जाहिर सी बात है आप जो है वो इलस्ट्रेटर पे जाएंगे जिसमें डिटेल आएगी आपकी। और अगर तो आपने जो है वो लाइक बड़ी बड़ी इमेजेस बनानी है जिसमें आप अपनी जो है वो कोई भी शूटिंग कर रहे हैं या कोई भी लाइक बैनर्स बना रहे हैं, सो उनमें आप जो है वो रास्टर इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। सो अब ये पिक्सेल्स वगैरह और रेजोल्यूशन वगैरह आपके कैमरास पे भी बहुत डिपेंड करती हैं, कैमरा के लेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। कुछ लेंसेज होते हैं जो कि काफ़ी वाइड एंगल में होते हैं, वाइड होते हैं, और कुछ लेंसेज होते हैं जो कि बिल्कुल शार्प होते हैं। और फिर उसके बाद आपको जो है वो सोर्सेज बहुत डिपेंड करते हैं। एक सोर्स बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल मून की मैं मिसाल देता हूँ, या सन की मिसाल ले लेते हैं हम। सन बहुत जो है वो छोटा सा लगता है आपको, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है लेकिन आपको छोटा सा लगता है। सो उसकी लाइट पूरे जो है वो वर्ल्ड पे आपको नजर आती है एक छोटे से सन की, ठीक है, यहाँ से हमें छोटा लगता है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी लाइट है, सो उसकी जो लाइक लाइट्स होंगी वो आपके पास एक्सपेंड होके आएंगी, राइट। सो अगर मैं आपको ये वाली एक लाइट का ट्यूटोरियल यहाँ पे दिखा दूँ, सो ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस होगा, आई थिंक सो। सो अगर मैं इसको जो है वो जितना करीब करूंगा अपने वॉल के, सो ये दायरा जो है वो उतना छोटा होता जाएगा क्योंकि करीब हो रहा है, राइट। सो जितना ये पीछे जाएगा, सो उतनी ही लाइट मेरी जो है वो एक्सपेंड होती जाएगी और ये दायरा सर्कल जो है वो बड़ा होता जाएगा, राइट। सो आपके जो है वो लेंसेज पे भी इसी तरह डिपेंड करता है कि आपका लेंस कितना दूर है, कितना पास है, लाइट्स पे भी वो डिपेंड करता है। सो आई होप सो ये छोटी सी क्लास आपको जो है वो पसंद आई होगी। मैं आपको जो है वो कम्प्लेक्सिटीज में नहीं डालना चाह रहा। सो this is the raster, this is the vector is for illustrator and raster is for Photoshop। और Adobe Illustrator, Adobe Photoshop दोनों एक ही कंपनी की हैं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपनी प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं Adobe Illustrator की। Photoshop आपने नहीं देखा तो आप Photoshop भी देख लें, जिसमें मैंने आपको एक एक टूल जो है वो गाइड किया है, बिगिनर से लेके एडवांस सीरीज तक। और इसी तरह से इंशाल्लाह हम अपनी जो है वो Illustrator की प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Thank you. Welcome to our Tech Talks, where skills ignite. Graphic design, video edits, Insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture.